एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया है कि गवर्नमेंट टू नेशनलाइज बैंक को प्राइवेटाइजेशन में डालेगी। चूंकि नेशनलाइज बैंक के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन बहुत ही बड़ा डिसीजन है और नेचुरली गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ने चूंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में बैंक के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव कर दिया है। बट बहुत सारे स्टेप्स बिफोर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट को लेने होंगे, वही सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। इतने सारे अपोजिशंस के बाद, इतने सारे बैंकर्स के स्ट्राइक के बाद भी स्टिल गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन पे अभी भी कायम है कि गवर्नमेंट बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेगी। चूंकि नेचुरली बैंक के प्राइवेटाइजेशन से बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, एज वेल एज हमारे कंट्री के जो कॉमन पीपल, आम जनता है, उन पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चूंकि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को अभी कंसिडर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन पे फोकस कर रही है। मतलब गवर्नमेंट को एक बिग लमसम अमाउंट चाहिए जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सके और अपने डिफिसिट को मिनिमाइज कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एक लमसम बिग अमाउंट को कलेक्शन करने का मार्केट से प्लान कर लिया है। तो आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से या किस बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए फाइनलाइज किया है, गवर्नमेंट ने इसके लिए आगे क्या स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। चूंकि हम सभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कंटिन्यू इस पे कुछ ना कुछ एक्शंस ले रही है। तो अभी हमारा नया विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो गवर्नमेंट नेचुरली इसी में बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड स्टेप्स को भी ले सकती है। यूनियन कैबिनेट ऑलरेडी प्लान द अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉ। चूंकि बैंकिंग लॉ के अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, चूंकि हमारे नेशनल बैंक के नेशनलाइजेशन के टाइम ऐसा बैंकिंग लॉ बनाया गया था जिसमें गवर्नमेंट को एटलीस्ट बैंकिंग में 51% की शेयर होल्डिंग रखनी है। तो जब तक इस बैंकिंग लॉ का अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन में नहीं डाल सकती है। इसके कारण गवर्नमेंट को सबसे पहले जो भी बैंकिंग लॉ है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। तो इट मे बी पॉसिबल, इट विल मूव द इन दिस कमिंग और इन दिस प्रेजेंट विंटर सेशन, जिसमें कि डिसीजन हो सकता है कि बैंकिंग के जो भी लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट किए जाएं और गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग का क्लॉज है बैंकिंग सेक्टर्स में उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, जिससे कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इजिली किया जा सके। अगर ये अमेंडमेंट हुए तो नेचुरली इस अमेंडमेंट के थ्रू जो क्लॉज है वो रिमूव हो जाएगा 51% की शेयर होल्डिंग का, जिससे गवर्नमेंट इजिली बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर सकेगी या गवर्नमेंट इजिली अपने शेयर्स जो कि गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर्स के परचेज करके रखे हैं उसको गवर्नमेंट मार्केट में या प्राइवेट पीपल को सेल आउट कर सकेगी। इससे ये भी प्रॉब्लम होगी कि नेचुरली बैंक्स की जो भी मैनेजमेंट, जो भी बैंक्स का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के से ट्रांसफर होकर के जो भी उनके पोटेंशियल बायर्स होंगे या जो भी उन पर्टिकुलर बैंक के शेयर को परचेज करेंगे उनके हाथ में चला जाएगा। तो चूंकि गवर्नमेंट का अभी मेन फोकस है कि उसके पास फंड्स आ जाएं, तो फंड्स तभी आएंगे जब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स प्राइवेट हैंड्स में चली जाए। तो नेचुरली गवर्नमेंट अपने पॉइंट पे फोकस्ड है कि हमको बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करके जल्दी से जल्दी फंड्स को कलेक्ट करना है, जिससे कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज कर सकें। तो finally, government has already reduced the holding from some banks by QIP। बहुत सारे बैंक्स में गवर्नमेंट ने QIP के थ्रू अपनी होल्डिंग्स को मिनिमाइज कर लिया है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर बैंक्स में शेयर्स थे उसको थ्रू QIP, वी कैन से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, डिक्रीज कर लिया है। और इसके अलावा कुछ और मीन्स के थ्रू भी गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को कुछ लेवल तक कम किया। और कुछ बैंक्स में स्टिल जिसमें अभी 90% और मोर शेयर्स गवर्नमेंट के हैंड में है, उसको भी गवर्नमेंट थ्रू दिस प्राइवेटाइजेशन अपने शेयर होल्डिंग्स को बैंक्स में डिक्रीज करेगी। द फाइनेंस मिनिस्टर विल मूव अमेंडमेंट टू द बैंकिंग लॉ इन द ongoing parliament session. This will open the door to privatization of public sector banks. नीति आयोग ने ऑलरेडी इसके लिए जो भी ग्राउंड वर्क है, जो भी इनकी बेसिक चीजें हैं उसको प्रॉपरली प्लान करके और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है। The public sector banks will be finalized for privatization only after the amendment
अमेंडमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो चूंकि देखना ये है कि इस विंटर सेशन में क्या होता है, किस तरीके के डिसीजंस होते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट अपने इस बैंकिंग लॉ के अमेंडमेंट को इजीली पार्लियामेंट में पास कर पाती है। जैसे ही बैंकिंग लॉ के अमेंडमेंट्स पास होंगे, नेचुरली बैंक्स के नाम बाहर निकल के आएंगे जिन बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना है। अभी तक 4 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट करके रखा गया था, उसमें से सोर्सेज ये बताते हैं कि 2 बैंक्स के नाम बहुत तेजी से र्यूमर में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको मे बी प्राइवेटाइज किया जाए। बट अभी तक जब तक कि गवर्नमेंट अपने आप से या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, वी कैन नॉट से कि किस बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। लेकिन हम एक तरीके से ये भी बात कह सकते हैं कि जिन बैंक्स में एक्सपेंशन हो रहा है या जिन जो बैंक्स अपने को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन के चांसेस कम है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज में भी प्राइवेटाइजेशन के लिए फाइनलाइज किए जा सकते हैं। बट स्टिल बिफोर गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन, वी कैन नॉट से कि कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। बट अल्टीमेटली जो प्राइवेटाइजेशन है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आम जनता पे पड़ने वाला है। टिल देन हम लोग वेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड अपनी क्वेरी है, प्लीज राइट इन कमेंट, जिससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत नए आइडियाज निकल के आएंगे। और नेचुरली कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक तरीके का सजेशन भी साबित हो गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।